हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर आज सोल्व करेंगे जब जी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो पहले अपना स्टेटमेंट देखेंगे, फिर उसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड, सी प्लस प्लस में भी और जावा में भी। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने, उसका करिए गिवन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 10, फाइंड इफ द स्ट्रिंग इज के पैलिंड्रोम और नॉट। ए के पैलिंड्रोम स्ट्रिंग ट्रांसफॉर्म्स इनटू ए पैलिंड्रोम ऑन रिमूविंग एट मोस्ट के कैरेक्टर। मतलब हमें क्या बताना है, जो भी स्ट्रिंग के गिवन है क्या उसमें से के कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा हम रिमूव करके उसको पैलिंड्रोम बना सकते हैं। नहीं, आपको कैरेक्टर की पोजीशन चेंज नहीं करनी, ठीक है। ऐसा नहीं करना कि बी को उठा के आगे से पीछे लगा दिया, ऐसा नहीं। सिर्फ आप बीच में से किसी को भी रिमूव कर सकते हो, ठीक है। बीच में से करो, स्टार्ट से करो, एंड से करो, वो आपकी मर्जी है। एटमोस्ट के आपको रिमूव करने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा क्या हुआ है, इस एग्जांपल की बात करें, इसको व्हाइट बोर्ड पर लेके चलते हैं, ठीक है। वहां पर समझ रहे होंगे। व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो सिंपल है, ए बी सी, फिर अपने पास है डी ई सी बी ए, ठीक है। अब क्या हम एक कैरेक्टर रिमूव करके आंसर को अपना ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या पैलिंड्रोम बना सकते हैं, ठीक है। देखते हैं भाई, क्या कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या कि किसी एक करेक्टर का रिमूव, देखो ए मैच हो रहा, बी बी मैच हो रहा, सी सी मैच हो रहा। अगर इस डी और इस सी में से किसी एक को उड़ा दूं मैं, मान लो मैंने ई उड़ा दिया, तो ए बी सी मैच हुआ, डी बीच का बीच में रहा तो पैलिंड्रोम बन गया। सिमिलरली अगर आप डी उड़ाते हो, ई बीच का बीच में रहेगा तो पैलिंड्रोम बन जाएगा। इसका मतलब आंसर होगा इसका वन। वन इंडिकेट क्या कर रहा है, यस को, ठीक है। वरना फिर अपना नो को इंडिकेट करेगा, ठीक है। अब हम सिंपल अप्रोच का यूज कर रहे होंगे, अब बिल्कुल सिंपल सी, ठीक है। ए बी सी डी ई, फिर अपने पास था सी बी ए, है ना, ऐसे करके था। तो देखो हम सिंपल सी अप्रोच का यूज कर रहे होंगे कि हमारे पास जैसे मान लेते हैं वन वन लेंथ को, तो वैसे अपने को लेने की जरूरत नहीं है। वन लेंथ के तो सारे पैलिंड्रोम हो गए, टू से लेके अप टू एन, ठीक है। टू से लेके अप टू एन तक लेंथ की हम देखेंगे कि अभी कौन कौन सी मेरे पास जो ऐसी सबस्ट्रिंग है जो पैलिंड्रोम है। जो नहीं है तो वो कितनी ऑपरेशन में पैलिंड्रोम बन जाएगी, ठीक है। ये सिंपल से अप्रोच हम यूज कर रहे हैं। अब देखो अप्रोच मेरी कैसे वर्क कर रही होगी। सबसे पहली बात आती है, हमारे पास जो लेंथ है 0 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लेंथ है। मतलब मैं 2 से लेके 8 लेंथ तक देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से पैलिंड्रोम बन सकते हैं। बिल्कुल सिंपल सी बात। चलो जी, सबसे पहले दो लेंथ की बात करेंगे। हम दो लेंथ की सारी सबस्ट्रिंग ट्रेवर्स करेंगे, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस तरह से करके हम दो लेंथ की पूरी अपनी सबस्ट्रिंग जो है वो ट्रेवर्स करेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ए बी मैच करेंगे, ए और बी को नहीं मैच हो रहे, कितनी ऑपरेशन लगेगी, ठीक है। अब देखो ऑपरेशन कितनी लगेगी। ए अगर अकेले की बात करे, ए अगर अकेला रह जाए, ठीक है, तो कितनी ऑपरेशन लगेगी इसको पैलिंड्रोम बनाने में। खुद का खुद पैलिंड्रोम है, इसका मतलब जीरो ऑपरेशन, ठीक है। अगर बी आप अकेला छोड़ो, मतलब ए को रिमूव करो, तो कितनी ऑपरेशन लगेगी, तो भी जीरो लगेगी, ठीक है। इसका मतलब ए और बी में से कोई आप एक भी रिमूव कर दोगे, कोई आप एक भी रिमूव कर दोगे तो ऑपरेशन वो वाली एक लगने वाली है, ठीक है। और बाकी बचा हुआ आपका पैलिंड्रोम बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इस दो को अगर मैं पैलिंड्रोम बनाना चाहता हूँ तो मेरे को एक कैरेक्टर रिमूव करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ए या बी में से, ठीक है। मतलब इस लेंथ में से मैं किसी पोर्शन को अगर पैलिंड्रोम बनाना चाहता हूँ तो एक कैरेक्टर को मेरे को रिमूव करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। बी सी के साथ भी सेम होगा, एक कैरेक्टर को आपको रिमूव करना पड़ेगा। सिमिलरली डी के साथ, सिमिलरली सी बी के साथ, सिमिलरली बी ए के साथ। कि भाई मेरे को पता चलेगा दो लेंथ का जो भी मेरा होगा उसके लिए मेरे को एक कैरेक्टर रिमूव करना पड़ेगा। कोई भी दो मेरे ऐसे नहीं पड़े, ए बी बी इस तरह से नहीं पड़ा जो मेरा खुद ही पैलिंड्रोम बन रहा हो, ठीक है। तो ये बात अपने को समझ में आई। चलो ठीक है जी, बारी आती है जी तीन लेंथ की, ठीक है। तीन लेंथ की बारी आई हमारी। पहली तीन लेंथ मेरी बनती है ए बी सी। हम क्या देखेंगे, क्या ए और क्या सी आपस में मैच कर रहे हैं, नहीं मैच कर रहे। अब देखो अगर ये दोनों नहीं मैच कर रहे तो हमें सिंपल क्या करना है, हमें पता है कि तीन लेंथ की मेरी ये वाली तो पूरी की पूरी सबस्ट्रिंग तो जो है मेरी वो पैलिंड्रोम नहीं बन सकती। अब दो लेंथ वाली देख लेते हैं ना कि भाई दो लेंथ वाली भाई कितनी बन रही है, ठीक है। दो लेंथ वाली के लिए कितना मेरे पास जो ऑपरेशन है वो लग रही थी इसको पैलिंड्रोम बनाने में। तो इस तीन में से जो दो लेंथ की बनती है वो क्या बनती है, ए बी एंड बी सी। अब वो कैसे हम पता करेंगे, ठीक है। मान लो ये पॉइंट क्या है आई, मान लो ये पॉइंट क्या है जे, इन दो पर आप पॉइंट कर रहे हो, ठीक है। अब इसमें से जो इससे जैसे तीन लेंथ की है, तीन में से हमें दो लेंथ वाली देखनी है, ठीक है। कितनी हमारी पास पैलिंड्रोम बन रही है या कितनी ऑपरेशन लगा के पैलिंड्रोम बन रही है, उसमें एक ऑपरेशन स्टेप हम प्लस कर देंगे। एक ऑपरेशन के प्लस कर देंगे, ये तीन लेंथ का है, दो लेंथ वाली जितनी ऑपरेशन ले रही होगी तीन लेंथ में से करेक्टर रिमूव करके वो दो लेंथ वाला बन जाएगा, तो इसलिए एक ऑपरेशन सिर्फ अपनी प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो ए बी सी अगर आई और जे पर पॉइंट कर रहे हैं हम, ठीक है। ए बी सी लेंथ है, उसकी स्टार्टिंग और एंडिंग मेरे पास आई और जे है, तो ए बी दो लेंथ और बी सी वो कैसे निकल जाएगा मेरे पास, आई प्लस वन जे आई जे माइनस वन, ठीक है। ये आई जे माइनस वन किसके लिए हो जाएगा, ए बी के लिए।
i+1 ये किसके लिए, BC के लिए। हम क्या निकालेंगे, इन दोनों के लिए मेरे पास कितनी ऑपरेशन लग रही थी। अब ये कितने लेंथ की है, 2 लेंथ की। 2 लेंथ के लिए मेरे पास आंसर पड़ा है कि ऑपरेशन कितनी लगेगी, 1, क्योंकि 2 वाला कोई मेरे पास पैलिंड्रोम नहीं है, तो दोनों में से एक को रिमूव करना पड़ेगा। तो उसमें एक ऑपरेशन लगेगी, उस ऑपरेशन में, ठीक है, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है, दोनों की सेम ऑपरेशन लग रही है 1 1, उसमें 1 प्लस कर दो। इसका मतलब ABC अगर लेंथ आपके पास है, उसको आपको पैलिंड्रोम बनाना है कैरेक्टर रिमूव करके, तो आपको 2 कैरेक्टर रिमूव करने पड़ेंगे। कोई से मर्जी 2 कर दो, आपकी मर्जी है, ठीक है। अभी अगले पेज पर चलते हैं। ABCDECBA, ABC के लिए हमने देख लिया, ठीक है। आंसर आ रहा है मेरे पास 2 लेंथ सबके लिए मेरे पास आंसर आ रहा है 1। अब आती है BCD की बारी। BCD में भी सेम होगा, 2 कैरेक्टर आपको रिमूव करने पड़ेंगे। DEC इसमें भी सेम होगा, 2 कैरेक्टर रिमूव करने पड़ेंगे। CBA में भी सेम होगा, 2 कैरेक्टर आपको रिमूव करने पड़ेंगे, ठीक है। इसका मतलब 3 लेंथ सबके लिए मेरे पास 2 आंसर, 2 लेंथ मेरे पास सबके लिए 1 आंसर है, ठीक है। बारी आती है 4 लेंथ की। 4 लेंथ हम कह लेते हैं अपने पास जो है जी, वो है, 1 मिनट, इसको पहले रिमूव कर देते हैं नीचे वाले लाइनों का ना, नीचे वाले लाइन अपना हो जा रिमूव, ठीक है। 3 के लिए अपना आंसर 2 और 2 के लिए अपना आंसर 1। अब देखो 4 लेंथ है ABCD, हमने मैच करा A और D, स्टार्ट और एंड पॉइंट, ठीक है। ये कह लेते हैं आई है, बिल्कुल ध्यान से समझना है इस पॉइंट को ना। ये कह लेते हैं ये है, यहीं से आपको सारा क्लियर हो जाएगा, अगर पीछे वाली कुछ एक्सप्लेनेशन आपको समझ में भी ना आई हो। अब देखो A और D वाले को हमने मैच करा, मैच नहीं हुए, इसका मतलब 4 लेंथ का मैं नहीं बना सकता, ठीक है। तो मैं देखूंगा 3 वाले में मेरा कितना एफर्ट लग रहा था, ठीक है। 3 वाले क्या बनेंगे, ABC BCD इसके अंदर, ठीक है। अब वो देख लो आप भाई, ABC BCD मैंने आपको बताया I+1 J, एक तो ये हो जाएगा, एक I J-1, ठीक है। ये लिखा था ना पीछे भी, हम एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ। तो ये मेरी 3 लेंथ की हो जाएगी। इन 3 लेंथ के लिए कितना एफर्ट लग रहा था, 2। अब 4 का भी आपस में मैच नहीं होते, तो A और D में से आपको एक रिमूव करना पड़ेगा। अब टोटल एफर्ट क्या हो जाएंगे, इनमें से जो भी मिनिमम है, दोनों के 2 एफर्ट है, +1, टोटल एफर्ट हो जाएंगे 4 लेंथ के लिए मेरे पास, 3 इस 4 लेंथ के लिए। अगली 4 लेंथ BCDE, ठीक है, उसके लिए भी आपके पास एफर्ट 3 ही होगा। अगली 4 लेंथ CDEC, अब ये वाली देखो आप, ठीक है, CDEC, यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेंज मिलेगा। कैसे, आप क्या करोगे, आपने देखा कि मैच मिल गया, ठीक है, मैच मिल गया। मैच ना मिलने पे तो हम ये कर रहे थे, इन दोनों में से जो भी मिनिमम, मतलब 3 लेंथ वाली में से जो भी हमें मिनिमम मिल रहा था, उसमें 1 प्लस कर दे रहे थे। अब मैच मिल गया, मैच मिल गया तो हमें सिंपल क्या करना है, मतलब यहाँ से तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ना तो इस एंड से दिक्कत है, ना इस एंड से दिक्कत है। अब इस वाले का आंसर देख लो, इस वाले को, बीच वाले को पैलिंड्रोम बनाने में क्या हमारे पास जो है ऑपरेशन लग रही थी, कितनी मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन लग रही थी, क्योंकि ये तो पैलिंड्रोम हो गई, बस हमें बीच वाले को पैलिंड्रोम बनाना है। अब बीच वाले का इंडेक्स आप कैसे निकाल लोगे, I+1 J-1, इसके लिए जो भी ऑपरेशन लग रही थी। अब ये क्या है, ये 2 लेंथ का बनेगा आपके पास, इसका आंसर आप ऑलरेडी स्टोर करके रखोगे कहीं पर DB में, ठीक है। 2 लेंथ के लिए आपको पता है आपका आंसर क्या था, 1, तो इसके लिए आपका आंसर क्या जाएगा, सिंपल 1। तो इस 4 लेंथ के लिए, बाकी 4 लेंथ के लिए देखो, इस वाली 4 लेंथ के लिए भी 3, इस वाली 4 लेंथ के लिए भी 3, इस वाली 4 लेंथ के लिए आपके पास सिर्फ एक आंसर आएगा। आप या D या E किसी एक को रिमूव कर दो, आपका पैलिंड्रोम बन जाएगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो जो फाइनल आंसर अपना बनकर आ रहा होगा, ठीक है, वो कैसे बनकर आ रहा होगा, ABCDECBA, ठीक है। जब आप यहाँ पर और यहाँ पर, फाइनली ये होगा, आप लास्ट में सबसे बड़े वाली को मैच करोगे, ठीक है, IJ, आपने देखा हाँ भाई दोनों आपस में मैच हो रही है, इसका मतलब ये मेरे पास कोई दिक्कत परेशानी नहीं लाएंगे। मेरे को बीच वाले का देखना है। अभी जो बीच वाला है, ये कितनी लेंथ है भाई, 1 2 3 4 5 6, बीच वाली आपके पास 6 लेंथ। 6 लेंथ के लिए आपको देखना है कि आपका आंसर भाई क्या बनता है, ठीक है। अब आप देखो इस, अब हम क्या तोड़ लेते हैं, 6 लेंथ को तोड़ लेते हैं, BCDECB। जब ये 6 लेंथ वाला परफॉर्म हुआ होगा, तो इस पॉइंट का और इस पॉइंट के आपस में मैचिंग हुई होगी, हमने देखा होगा कि भाई हाँ BB आपस में मैच कर रहा, ठीक है। इसका मतलब ये BB भी कोई दिक्कत नहीं देने वाले, तो हम क्या करेंगे, अंदर की 4 लेंथ। अब इस अंदर की 4 लेंथ का अगर मैं आपको दिखाऊं, अभी शायद हमने इसी का ही एक्सप्लेनेशन किया है, CDEC, इसका आंसर मेरे पास आने वाला है 1, ठीक है। तो इसका मतलब 8 के लिए मेरे पास मिनिमम ऑपरेशन कितनी लगने वाली है भाई, 1। AB और AB तो कोई दिक्कत नहीं देने वाले, अंदर की जो 4 है उसके लिए एक ऑपरेशन में काम हो जाएगा, ठीक है। और मेरे पास K जो है, अब ये ऑपरेशन मेरे पास आ जाएगी, मेरे को चेक करना है सिर्फ ये K से लेस या इक्वल है या नहीं। लेस या इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दो, वरना 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। तो हम सिंपल से अपना DP का यूज़ कर रहे होंगे, जिसमें हम जैसे 2 लेंथ का सबका आंसर, फिर 3 लेंथ का सबका आंसर इनका स्टोर कर रहे होंगे। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिंपल एन क्रॉस एन लगेगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी एन क्रॉस एन लगेगी, ठीक है। अभी चलते हैं, करते हैं इसको C++ और जावा में कोड। अब देखो जी, हमें सिंपल यहाँ पर क्या करना है, ठीक है, इंट
डीपी बना लेते हैं क्रॉस एंड साइज की, 2 3 4 सब लेंथ को स्टोर करेगी, ठीक है। ये बन गई जी अपनी। हम क्या करते हैं, ये तो इसको फिल कर लेते हैं, साइज ऑफ यार, ठीक है। अब हमें सिंपल क्या करना है, फॉर इंट आई इक्वल टू 2, हमें 2 लेंथ से शुरू करना है और 2 से 8 लेंथ तक जाना है, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, फॉर रो और कॉलम करके इंडेक्स ले लेते हैं, ठीक है। रो मेरे पास कहाँ से कहाँ तक चल रही होगी, अब देखो 2 लेंथ है, ठीक है। यहाँ पर आओ आप वापिस 2 लेंथ पे देखो, आप सबसे पहले 2 लेंथ के लिए मेरे लास्ट 2 लेंथ यहाँ ये बनेगी, ठीक है। तो रो मेरी कहाँ तक आ रही होगी, 0 1 2 3 4 5 6, 6 इंडेक्स तक। कॉलम मेरा कहाँ तक आ जाएगा, कॉलम मेरा 7 तक आ जाएगा, ठीक है। इस तरह रो कॉलम में लेके चल रहा हूँ, आप कोई 2 वेरिएबल लेके चल सकते हो, ठीक है। रो कॉलम मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ क्योंकि डीपी में वो उस हिसाब से फिल होंगे, ठीक है। पहले वाला जो वेरिएबल होगा मेरा रो की तरह इंडिकेट करेगा, दूसरा कॉलम की तरह, तो इसलिए मैं रो कॉलम ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये 6 पर इंडिकेट करेगा, या 7 पर। अब 6 आप सिंपल कैसे निकाल लोगे भाई, ठीक है। आपके पास 8 लेंथ है, ऊपर आपके पास आई कितना आ रहा है, ठीक है 2, ठीक है। तो n माइनस आई के इक्वल तक, ठीक है, आपका रो चला जाएगा, ठीक है। रो इंट आई इक्वल टू रो, रो कहाँ से 0 से शुरू होगा, और रो लेस देन इक्वल टू किसके होगा भाई, रो लेस देन इक्वल टू n माइनस आपके पास आई रो प्लस प्लस, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। अब रो जब आपकी 0 होगी तो कॉलम आपका क्या होगा, देखा, ठीक है। अगर रो आपका इस पर पॉइंट कर रहा है तो 2 लेंथ के लिए कॉलम क्या होगा, 0 + 2 - 1, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। तो आपका यहाँ पर हम सिंपल कर ले सकते हैं, कॉल कॉल क्या होगा भाई, 0 मतलब रो +2 जो कि आई है -1, बिल्कुल सिंपल। अब आपका वो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट जो आपको मैं आई जे में यहाँ पर कह रहा था, ये आपको रो और कॉलम के फॉर्म में मिल गया, ठीक है। जिस भी लेंथ के लिए आप हो, 3 के लिए हो, 4 के लिए हो, सब के लिए आपको मिल जाएगा। अब आपको सिंपल कुछ नहीं करना, इफ str ऑफ रो इज इक्वल टू str ऑफ कॉलम, अगर ये दोनों आपस में इक्वल है, जैसे कि हमने किसके केस में देखा था, सी डी ई सी सी आपस में इक्वल थे, तो हमें सिंपल क्या करना था, i+1 j-1 के लिए जो अपना आंसर है वही इसके लिए आंसर होगा, ठीक है। डीपी ऑफ रो ऑफ कॉलम का आंसर क्या होगा, जो भी डीपी ऑफ रो +1 कॉल -1 का आंसर था, बिल्कुल सिंपल। एल्स अगर वो मैच नहीं करते तो हमने क्या देखा था कि i+1 j और j और i j-1 इसमें से जो मिनिमम होगा, ठीक है। तो डीपी ऑफ रो कॉलम इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ डीपी ऑफ रो +1 कॉल, या फिर डीपी ऑफ रो कॉल -1, ठीक है। इसको पहले करते हैं ओके, ठीक है, +1, ठीक है। जो भी इनमें से मिनिमम था उसमें एक प्लस कर दो, जैसे 2 आया फिर इसमें एक +1 कर दिया। +1 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो आपस में भी रो और कॉलम वाला आपस में भी मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए उसको +1 कर रहे हैं, ठीक है जी। ये अपने को समझ में आया। अभी क्या करते हैं, इसके नीचे आके हमें क्या देखना है, सिंपल 0 से n-1, 0 से n-1 मतलब पूरी लेंथ का जो भी आंसर है, ठीक है। रिटर्न डीपी ऑफ 0 से n-1 पूरी लेंथ का आंसर अगर लेस देन इक्वल टू है के, ठीक है, तो रिटर्न कर दो 1, 1 रिटर्न कर दो 0, ठीक है। एक बार इसको भी चिल्ला कर देखते हैं जी, क्या कुछ इसका सीन चल रहा है ना। डीपी ऑफ 0 मेम सेट, अच्छा यहाँ पर एम ई पड़ गया था, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी चलना चाहिए, नहीं चल रहा है ना, सबमिट करते हैं इसको। फिर सेम पैटर्न मैंने जावा कोड लिखा वो भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये वो सबमिट चलते हैं जावा कोड की तरफ, ठीक है जी। यहाँ पर भी हमने सिंपल क्या करा, एन क्रॉस एन साइज की डीपी बनाई, ठीक है। उसके बाद 2 लेंथ से लेकर अपना एन लेंथ तक का, 2 से 8 तक का कह लो उस एग्जाम्पल के हिसाब से, वो ट्रैवर्स करा, ठीक है। रो और कॉलम अपना इंडिकेशन स्टार्ट और एंड पे उस पर्टिकुलर लेंथ के लिए हमने बना लिया, ठीक है। उसके बाद चेक करा अगर सेम कैरेक्टर है दोनों पे तो उसके बीच वाली का जो आंसर है वो हमारा सिंथ आंसर है। सेम कैरेक्टर नहीं है तो हमने देखा था कि i+1 j और i j-1 में से दो भी मिनिमम होगा, उसमें एक प्लस कर दो, ठीक है। वो अपना आंसर आ जाएगा। लास्ट में चेक करा के पूरी लेंथ के लिए आंसर के से लेस उसके इक्वल है तो 1 रिटर्न कर दो, वरना फिर 0 रिटर्न कर दो, ठीक है। एक बार इसको भी रन एंड सबमिट कर लेते हैं, ठीक है, वैसे चल जाना चाहिए।
नहीं चल रहा है ना, इसको भी सबमिट करते हैं। दोनों कोड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और अपना लिंक इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल रहा होगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट रहता है तो मुझे किसी में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।